सुनैना के शरीर को किसी रूह ने जकड़ लिया था। ये देखकर विश्वदीप के हाथ पांव फूल गए। मारे डर के वो थर-थर कांपने लगा। हाथ जोड़ते हुए उसने विनती की, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हम वचन देते हैं, आज के युद्ध में देवराज के नहीं, मेरे सर के 2 टुकड़े होंगे। लेकिन तुम हमारी सुनैना को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो है। ये सुनैना, ये तेरी पत्नी होकर भी देवराज से प्रेम करती है। विवाह से पहले भी करती थी। पहले मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा डरा धमकाकर छोड़ दिया था और ये मान भी गई थी। फिर इसने तुझसे विवाह भी कर लिया, लेकिन ये अभी भी देवराज को प्रेम पत्र भेजती है, जबकि ये इसके प्रेम पत्रों का उत्तर भी नहीं देता। फिर भी ये बार बार उसे प्रेम पत्र भेजती है। मैं पूछती हूँ क्यों ये मेरी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। जी तो चाहता है कि इसी पल इसकी जान ले लूं, लेकिन वो मेरी फूल सी बच्ची, वो ऐसा नहीं चाहती। उसे लगता है प्रेम में बहुत शक्ति होती है, प्रेम से हर मसला हल हो सकता है। वो चाहती है कि मैं इस सुनैना की जान बख्श दूं। ये सब सुनते ही विश्वदीप को धक्का सा लगा। वो फौरन ही अपने बिस्तर पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद कुछ सोचते हुए विश्वदीप बोला, तुमने अभी कहा कि सुनैना देवराज को प्रेम पत्र भेजती है और वो तुम्हारी बेटी के रास्ते का कांटा बनी हुई है। मतलब तुम गीतांजलि की माँ हो? गीतांजलि की माँ? नहीं मूर्ख लड़के, मैं उस गीतांजलि की माँ नहीं हूँ। मैं पिशाचनी हूँ, पिशाचनी। समझा? अब जा, युद्ध का बिगुल बज चुका है। देवराज अपनी सेना के साथ नदी पार करके आ चुका है। अब जा यहाँ से और जाकर देवराज के सामने घुटने टेक दे। लेकिन सुनैना की फिक्र मत कर। वहाँ युद्ध के मैदान में जैसे ही तेरे सर के 2 टुकड़े होंगे, यहाँ सुनैना भी आजाद हो जाएगी। इतना सुनते ही विश्वदीप ने अपनी तलवार उठाई और अपने कक्ष से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक बड़े से मैदान में देवराज और विश्वदीप अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। देवराज और विश्वदीप दोनों के पास लड़ने के लिए 100 सैनिक थे। एक गांव के एक राजा के पास 100 से ज्यादा सैनिक नहीं होंगे, यही नियम था। साथ ही एक नियम ये भी था कि जो युद्ध चाहता है वही राजा युद्ध से पहले शंखनाद करता है। देवराज चाहते थे कि युद्ध का शंखनाद विश्वदीप की तरफ से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनगिरी के सेनापति ने जब विश्वदीप से शंखनाद करने के लिए कहा तो विश्वदीप ने इनकार कर दिया। दोनों तरफ की सेना में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विश्वदीप अपने घोड़े को लेकर देवराज के सेना की तरफ जाने लगा। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? देवराज की तरफ देखते हुए अखिल ने कहा। तभी देवराज ने गौर से विश्वदीप का चेहरा देखा और बोले, इसके चेहरे पर डर का साया है। लगता है इसने पहले ही हार मान ली। ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है, अखिल ने कहा। नहीं अखिल, विश्वदीप मूर्ख जरूर है, लेकिन वो धूर्त नहीं है। वो युद्ध में पीठ पर वार नहीं करता। वो हमेशा ही पूरी ईमानदारी से युद्ध करता है और उसकी ईमानदारी का हम सम्मान करते हैं। तुम्हें भी करना चाहिए। जिसने मेरे और भाभी श्री के सामने तुम्हारा अपमान किया हो मित्र, उस इंसान का सम्मान मैं इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगा। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अपनी इस तलवार से विश्वदीप सिंह के सर के 2 टुकड़े करने हैं, अखिल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तभी अपने घोड़े पर सवार विश्वदीप वहां आ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग किस्म का डर था। उसे देखते ही देवराज ने सवाल किया, क्या हुआ विश्वा? तुम युद्ध से घबराने वालों में से तो नहीं हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? विश्वदीप ने देवराज की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, हमने आपकी पत्नी के सामने ऐलान किया था कि आपके सर के 2 टुकड़े करेंगे। वो हमारी भूल थी। आप तो दयालु हैं देव, हो सके तो हमारे शब्दों के लिए हमें माफ कर दीजिए।
हम मरना नहीं चाहते। शब्दों के लिए माफी चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के लिए माफी नहीं चाहिए तुझे। भूल गया वो थप्पड़ जो सबके सामने तूने मेरे गाल पर मारा था और कहा था कि मैं देवराज का मित्र नहीं होता तो कोई मुझे मंदिर में पांव तक रखने नहीं देता। आप तो राजा है ना विश्वदीप जी, तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं ठहरा नौकर। मैं नहीं भूला, ना अपना अपमान और ना ही अपने मित्र का अपमान भूला हूं। तुम आज कितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी करके रहूंगा। निखिल ने कहा और अपने मयान से तलवार निकाली कि तभी देवराज ने उसे रुकने का इशारा किया और विश्वदीप से कहा, ठीक है विश्वा, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम हमारे बचपन की सखी सुनैना के पति हो। इतना सुनते ही विश्वदीप ने झट से धन्यवाद कहा कि तभी देवराज तेज आवाज में बोले, लेकिन जो अपमान तुमने अखिल का किया था उसके लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि नियम अनुसार हमें इसका अधिकार ही नहीं है। अगर अखिल तुमसे अपना अपमान का बदला युद्ध करके लेना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। ठीक है देव, हमें इस अखिल से युद्ध मंजूर है, लेकिन याद रहे हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसकी सेना को आज के युद्ध में विजयी माना जाएगा। विश्वदीप की बात पूरी होते ही देवराज ने अखिल को युद्ध करने का इशारा किया। युद्ध के मैदान के ठीक बीच में अखिल और विश्वदीप काफी देर तक लड़ते रहे। दोनों ही लहूलुहान थे। विश्वदीप अखिल पर भारी पड़ रहा था। वहां सोनगिरी की बड़ी हवेली की छत पर खड़ी सुनैना तो अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद पिशाचनी सब कुछ देख रही थी। अखिल और विश्वदीप दोनों ही थक चुके थे। अखिल घुटनों पर बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी पीछे से विश्वदीप उठा और अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए अखिल की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक ही विश्वदीप का हाथ रुक गया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया हो। इधर बड़ी हवेली के छत से युद्ध का मंजर देख रही पिशाचिनी का हाथ भी हवा में उठा हुआ था। अपनी बुरी शक्ति के बल पर विश्वनाथ का हाथ उसी ने पकड़ा हुआ था। तभी अखिल को विश्वदीप की परछाई दिखी। वो फौरन ही उठा और उसने एक ही झटके में अपने तलवार से विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े कर दिए। अखिल की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। तभी देवराज की नजर बड़ी हवेली की छत पर पड़ी। सुनैना अब छत की मुंडेर पर खड़ी थी। अपने वादे के मुताबिक पिशाचनी उसके शरीर से निकलकर जा चुकी थी। सुनैना को जैसे ही होश आया था उसने विश्वदीप का कटा हुआ सर देखा और ये भी देखा कि देवराज ने कुछ नहीं किया। छत की मुंडेर पर खड़ी सुनैना ने देवराज की तरफ देखा। देवराज जोर से चीखे, सुनैना, ऐसा नहीं करना रे सुनैना। देवराज की तरफ देखते हुए ही सुनैना बड़ी हवेली के छत से नीचे कूद गई। नीचे कूदने से पहले देवराज का चेहरा देखते हुए सुनैना ने बस ये कहा, देवा, हम फिर मिलेंगे रे।